हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेटाबेस ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम देखेंगे काउंट फंक्शंस। तो हमारे पास अलग अलग तरीके के काउंट फंक्शंस होते हैं जो हम अलग अलग केसेस में उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट केसेस जहाँ पे हम अलग अलग काउंट फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो काउंट क्या होता है? काउंट जो है वो नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है। तो जैसे कि अगर हम कोई भी कॉलम को या कोई भी नंबर ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करेंगे तो काउंट फंक्शन उन नंबर ऑफ सेल्स, कितने सेल्स हैं उनको सिंपली काउंट करके रिजल्ट देगा। तो अब हमारे पास अलग अलग केसेस हो सकते हैं जिनके बेसिस पे हमें काउंट करना होता है, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला केस हमारे पास है कि हमें पूरे कॉलम के अंदर से जिन जिन सेल्स में नंबर्स दिए गए हैं वो सेल्स काउंट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है काउंट का। तो काउंट फंक्शन क्या करेगा? वो सारे उन सेल्स को काउंट करके उनकी वैल्यू रिटर्न करेगा जिन सेल्स के अंदर नंबर दिए गए हैं। तो अब जैसे कि अगर मान लो कि मेरे पास ये कॉलम है ग्रुप का, इसके अंदर से मुझे ऐसे सेल्स काउंट करने हैं जिनके अंदर नंबर वैल्यू दी हुई है, टेक्स्ट की वैल्यू नहीं है। ये सारी मेनली टेक्स्ट की वैल्यूज़ हैं, लेकिन अगर इसमें कोई भी नंबर वैल्यू है तो वो उसका काउंट मुझे मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? इक्वल टू काउंट लिखूँगी, ब्रैकेट खोलूँगी, और अब मेरी जो वैल्यू है, तो मेरी वैल्यू क्या है? ग्रुप। मैं इस पूरे कॉलम को चूज कर लूँगी, ब्रैकेट क्लोज करूँगी, एंटर करूँगी। तो इसमें अभी क्या है? 0 नंबर ऑफ ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर नंबर दिया हुआ है। अब वैसे ही मैं दूसरा कॉलम यहाँ पे ले लूँ जो कि है नंबर कॉलम, जो कि है ये यूनिट्स वाला। तो यूनिट्स वाले कॉलम के अंदर हम देख सकते हैं कि सारे सेल्स जो है वो नंबर वाले ही हैं। तो मैं इसको एंटर करूँगी तो मुझे क्या मिल रहा है कि 922 सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर नंबर वैल्यूज है। तो इस तरीके से हम नंबर वैल्यूज वाले सेल्स को काउंट कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे केस के अंदर। तो दूसरा केस है कि काउंट ऑल नॉन एम्प्टी सेल्स, मतलब कि जिन भी सेल्स के अंदर कोई भी टाइप की वैल्यू है, चाहे टेक्स्ट चाहे नंबर, कोई भी वैल्यू होनी चाहिए, सेल खाली नहीं होना चाहिए। तो कोई खाली सेल है तो वो उसको काउंट ना करे, और जिन सेल के अंदर वैल्यूज है सिर्फ वही वैल्यूज वो काउंट करके नंबर रिटर्न करते हैं। तो अब उसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज कर सकती हूँ? काउंट ऑल का। तो अब ऐसा कोई कॉलम जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, वो पूरे कॉलम की वैल्यूज मुझे काउंट करनी है, लेकिन सेल जो एम्प्टी है वो काउंट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं सिंपली काउंट ए का फंक्शन यूज कर सकती हूँ। तो अब जैसे कि मैं इक्वल टू काउंट ए कर रही हूँ, ब्रैकेट खोलूंगी, और अब जैसे ग्रुप वाला कॉलम है इसके अंदर से मुझे सारी वैल्यूज काउंट करनी है, और सपोज मुझे प्रोडक्ट के कॉलम से भी सारी वैल्यूज काउंट करनी है, तो मैं ये इसको करके एंटर कर दूंगी। तो दोनों कॉलम की वैल्यूज काउंट होके आ जाएंगी, जो जो सेल्स एम्प्टी हैं वो काउंट नहीं होंगे। अब जैसे अगर मैं इस सेल के अंदर से वैल्यू हटा दूं, तो जैसे हम देख सकते हैं कि एक वैल्यू माइनस हो गई। तो इसी तरीके से काउंट ए को हम यूज कर सकते हैं अगर हमें सारे सेल्स काउंट करने हैं जिनके अंदर वैल्यूज दी गई है। अब इसके बाद चलते हैं तीसरे केस के अंदर। तो तीसरा केस है काउंट नंबर ऑफ ब्लैंक्स इन द डेटा। तो मतलब कि अब हमें वो सेल्स काउंट करने हैं जो एम्प्टी हैं। काउंट ए में हमने वो सेल्स काउंट करे जो एम्प्टी नहीं है। उसके अगला केस है कि हमें वही काउंट करने हैं जो सेल्स एम्प्टी हैं। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? काउंट ब्लैंक का। तो काउंट ब्लैंक फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इक्वल टू काउंट ब्लैंक लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। तो जो रेंज में से मुझे एम्प्टी सेल्स काउंट करने हैं, जैसे मुझे ये यूनिट वाले कॉलम से एम्प्टी सेल्स काउंट करने हैं, इसको सिलेक्ट करके एंटर करूंगी। तो ये सारे एम्प्टी सेल्स है। जैसे कि मैंने ये पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, तो ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हुआ है एंड तक। तो जो भी वैल्यूज हैं वो खत्म हो जाती है एक पॉइंट पे आके, और उसके बाद सारे एम्प्टी सेल्स हैं। तो वो सारे एम्प्टी सेल्स यहाँ पे काउंट होके मुझे मिल गए कि ये सारे एम्प्टी सेल्स हैं इस कॉलम के अंदर। तो इस तरीके से काउंट ब्लैंक का फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आएंगे अपने एडवांस काउंट फंक्शंस के ऊपर, जो कि कंडीशन के बेसिस पे हमें काउंट करना होगा।
ये केसेस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर जो कि पार्ट 1 था काउंट फंक्शंस का, उसके अंदर हमने क्या सीखा कि हमें किसी भी कॉलम के नंबर्स को काउंट करना है, ऐसे सेल्स को काउंट करने जिनके अंदर नंबर्स हैं, उनके लिए हम काउंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। ऐसे सेल्स को काउंट करना है जिनके अंदर से कोई भी वैल्यू हो, लेकिन बस वैल्यू होनी चाहिए, तो उसको हम काउंट कर देंगे। तो उसके लिए हम काउंट ए यूज कर सकते हैं। काउंट ए मतलब काउंट ऑल, मतलब वो सब कुछ काउंट करेगा एम्प्टी सेल्स को छोड़ के। फिर तीसरा केस जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ ब्लैंक्स ही काउंट करने हैं, ऐसे सेल्स एक्सक्लूड कर देने हैं जिन सेल्स के अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है। तो एम्प्टी सेल्स काउंट करने के लिए हम काउंट ब्लैंक का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।